बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स की रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए पूरे महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट से आप इनको बना करके तैयार कर सकते हो या फिर आप इनको बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लीजिए। बटर और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को हम बटर के साथ मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को चॉप करके ऐड किया है। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और 1 से 1.5 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कट की हुई। और अब प्याज को भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का कलर गुलाबी नहीं हो जाता और ये हल्की सी ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। यहाँ पर हम प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए, जब इस तरह से प्याज का कलर बदल गया है तो हम इसमें 1 कप के जितना बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन में मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया था। उसके बाद इस तरह से इसको रेशा कर लिया है और चिकन को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ मिलाते हुए बटर के साथ भूनेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा और अच्छी तरह से चिकन जो है वो पक जाएगा प्याज के साथ। तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा चिकन के अंदर। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और साथ ही इसमें 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसी के साथ इसमें आधा टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ऐड कर लीजिए। और लो फ्लेम पर हम इन मसालों को चिकन के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले सारे अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स भी हो जाएंगे और थोड़े से ये पक भी जाएंगे। अब उसके बाद हम इसमें एक छोटे साइज़ की कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिलाते हुए सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है। अब देखिए, अच्छी तरह से जब कैप्सिकम चिकन के साथ मिक्स हो गया है, पक गया है, तो इस तरह से इसको एक साइड पर कर लीजिए। और यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और अब हमें मैदे को ऑयल में अच्छी तरह से भूनना है। आप चाहो तो मैदा जो है डायरेक्ट ही चिकन की स्टफिंग में डालकर भून सकते हो, लेकिन इस तरह से भूनने से मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जब हम इसको चिकन के साथ मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन बाकी नहीं रहेगा। अब देखिए, अच्छी तरह से मैंने मैदे को 2 मिनट के लिए भून लिया है। इस पॉइंट पर हम इसको चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और चिकन के साथ मिक्स करते हुए भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे, जिससे कि अगर मैदे में कच्चापन बाकी होगा थोड़ा बहुत भी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अच्छी तरह से मैदे को भून लेने के बाद हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे जैसे दूध इसमें मिक्स होता जाएगा तो ये मिक्सचर जो है गाढ़ा सा होता जाएगा। अब हम इसमें आधा कप दूध और ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पर मैंने 1 कप दूध इसमें डाला है और डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और दूध ऐड कर लेने के बाद हमें इसको लगातार मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए पका लेना है जब तक कि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, अच्छी तरह से ये ड्राई नहीं हो जाता और इसमें बिल्कुल भी लिक्विड जो है बाकी नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए पका लीजिए। अब देखिए, ये जो चिकन का मिक्सचर है काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है, बिल्कुल ये एक डो की फॉर्म में आ गया है और इसने पैन को भी छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद इस तरह से ग्रेट कर लिया है। इसमें हम आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा टीस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही इसमें आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए। आधा टीस्पून या फिर आलूओं के हिसाब का इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने चिकन में पहले से ही ऐड किया हुआ है, तो एहतियात से डालिएगा। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सारे मसालों को अच्छी तरह से आलूओं में मिला दीजिए और उसके बाद हम इसमें ये जो चिकन का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था ये भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको भी हम आलूओं में ऐड कर लेंगे। और चिकन के मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद ही इसको आलू में ऐड करिएगा। गरम गरम में ऐड मत करिएगा, वरना फिर आलू जो है वो मॉइस्चर रिलीज़ कर देगा और फिर स्टफिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। 1 कप मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप इसकी बजाय अपनी पसंद का कोई और चीज़ भी डाल सकते हो।
मिला देंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, आलूओं को, चिकन को, चीज़ को और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और देखिए जब ये इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ जाएगा तो हम हाथों को अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम इसके क्रॉकेट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर के पहले इसको राउंड बॉल कर लीजिए। थोड़ा सा इसको ओवल शेप दे दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई और शेप भी इसको दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के क्रॉकेट्स बनाकर तैयार किए हैं। आप बड़े या फिर छोटे भी बना सकते हो। तो बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इसको पहले राउंड कर लीजिए, फिर थोड़ा सा इसको लंबा करने के बाद थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए और अच्छी तरह से ये इस तरह से ओवल शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सारे मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। और इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 20 से 22 चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो कोटिंग करने के लिए पहले हम एक चिकन पोटैटो क्रॉकेट इस तरह से उठा करके थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे और उसके बाद हम इसको प्लेन मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। इस तरह से इसको पहले मैदे में कोट करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लेने के बाद हम इसको बीट करे हुए अंडे में डिप करेंगे। तो 2 अंडों को यहाँ पर मैंने फेंट कर रख लिया है। अंडों में नमक मिर्चें वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करी है। अंडों में अच्छे से डिप कर लेने के बाद हम इनको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किए हैं, फ्रेश ब्रेड को पीस कर। और इसके बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इस तरह से ये प्लेट उठा करके डीप फ्रीज़र में रख लीजिएगा। और जब ये अच्छी तरह से सख्त हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, तो हम इनको इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल करके डीप फ्रीज़र में 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर लेंगे, रमज़ान में इफ्तार के लिए। और फ्राई करने के 15-20 मिनट पहले आप इनको डीप फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख दीजिएगा और उसके बाद आप इनको फ्राई कर सकते हो। अब चलिए हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेने के बाद हम ये क्रॉकेट जो है वो तेल में डाल देंगे। और डाल करके हमें इसको कुछ देर के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 1 से 2 मिनट तक इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। और जब हल्का सा इनके ऊपर कलर आने लग जाएगा तो हम इनको पलट देंगे। और पलटते हुए भी हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही लगातार अलट पलट करते हुए फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई होने में, बस 5 से 7 मिनट में ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अंदर की सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से पकी हुई है। बस हमें इसके ऊपर अच्छा सा कलर लाना है और इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बनाना है। और जब देखिए इस तरह से इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे। और इसी तरह से हम सारे चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स जो है वो फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही चीज़ी से ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स जो है वो बनकर तैयार होते हैं। आप इनको टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो रमज़ान में इफ़्तार के लिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ चैनल पर अपलोड की हुई है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।